हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन एंड वंडरफुल। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके पहले के वीडियो में हमने इस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स, जिसमें पहली मेथड थी एलिमिनेशन मेथड, सेकंड थी ग्राफिकल मेथड और थर्ड है डिटर्मिनेंट मेथड। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब इसमें जो एग्जाम्पल हमें दिए होंगे, जैसे यहाँ दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं जो कि नॉन लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, तो इसे कैसे सॉल्व करें? तो हमें क्या करना है, इस नॉन लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा लीनियर इक्वेशन में। और वो कन्वर्शन करने के लिए इसमें जो वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स एंड वाई, इन वेरिएबल्स की जगह पर कुछ नए वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने हैं और कुछ इस तरह से वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने हैं ताकि वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। और जब वो लीनियर इक्वेशन तैयार हो जाएगा तो हम उसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। आप चाहे तो उस इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को क्रैमर्स रूल मतलब डिटर्मिनेंट मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इस नॉन लीनियर इक्वेशन को। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये है 2/x। इसका मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है 2 × 1/x। ठीक उसी तरह यहाँ लिखा है 3/y। इसका मतलब है कि ये है 3 × 1/y, मतलब सेम है। ठीक है, तो ये जो इसमें 1/x जो छुपा हुआ है उसकी जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x की जगह कुछ नया वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे m। ठीक उसी तरह ये जो 1/y है जो इसमें छुपा हुआ है, तो वो 1/y जो है उसकी जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n। तो ये इक्वेशन किस तरह से नजर आएगी? यहाँ 1/x की जगह अगर हमने m रख दिया तो यहाँ हमें मिलेगा 2m। ठीक उसी तरह अगर हमने यहाँ 1/y की जगह n सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें मिलेगा 3n = 15। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक इसी तरह का सब्स्टिट्यूशन हम इसमें भी करेंगे। सेम सब्स्टिट्यूशन हमें दोनों इक्वेशन में करना है। तो यहाँ हमें मिलेगा 8m + 5n = 77। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये जो इक्वेशन मिले हैं वो लीनियर इक्वेशन है, हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ लिख देते हैं हम बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का क्या रूल है कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, मतलब एलिमिनेशन यानी क्या होता है, डिलीट। ठीक है, डिलीट करना है हमें, किसी एक कोएफिशिएंट को डिलीट करना है, लेकिन वो तभी डिलीट होगा अगर वो इक्वल होगा। मतलब साइन भले ही चेंज हो सकते हैं लेकिन वो जो नंबर है सेम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो ना ही m के कोएफिशिएंट इक्वल है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, अलग अलग है, और यहाँ 3 -3 है, यहाँ 5 है, मतलब n के भी कोएफिशिएंट अलग है। तो किसे सेम करना ज्यादा इजी होगा? ऑब्वियसली यहाँ m के कोएफिशिएंट इक्वेट करना ज्यादा इजी होगा। यहाँ 2 है, हम इसे 8 बना सकते हैं अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दे। तो हम इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से। तो हमें क्या मिलेगा? इसे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 × 2 = 8, 8m - 4 × 3 = 12n = 15 4 = 60। तो ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 3। मतलब अब ये जो इक्वेशन 1 है उसी की जगह पर 3 आ गया है। दोनों इक्वेशन सेम ही है। ठीक है, 1 और 3 सेम ही है, बस हमने इसे
4 टाइम्स बना दिया है मल्टीप्लाई बाय 4 करके। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ 8m है और यहाँ भी 8m है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो सिंपली हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो हमें मिलेगा 8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77, 8m माइनस 12n इज इक्वल्स टू 60। जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो आपको याद होगा कि साइन चेंज हो जाते हैं। जो नीचे हमने इक्वेशन लिखा है साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन जो है नीचे वाला मतलब जिसे हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ साइन नहीं लिखा है मतलब वो पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाएगा, या निगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ भी साइन नहीं लिखा हुआ है मतलब वो पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाएगा। अब 8m माइनस 8m कैंसिल हो जाएगा, 5n प्लस 12n ये हो जाएगा 17n, और अगर हम इसका सब्सट्रैक्शन करें तो यहाँ भी हमें मिलेगा 17। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 17 लिखा, इधर का 17 इधर ले जाएंगे तो ये अपॉन हो जाएगा, 17 अपॉन 17 मीन्स 1। तो यहाँ n की वैल्यू मिली है हमें 1। अब ये जो n की वैल्यू है n इज इक्वल्स टू 1, ये हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, मतलब 1 2 या 3 में से जो भी हमें इजी लगता है उसमें पुट कर देते हैं। तो हमें सबसे इजी मतलब कोएफिशिएंट जिसके छोटे हो ऐसा देखना है। ठीक है, वैसे किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर सेम ही मिलने वाला है, लेकिन इजी कैलकुलेशन हो जाए इसलिए हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 है हमारा 2m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारा 2m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n की वैल्यू, n की जगह पर लिखना है हमें 1 इज इक्वल्स टू 15। 2m माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल्स टू 15। तो 2m m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए ये माइनस 3 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। 2m इज इक्वल्स टू 18, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18 अपॉन 2 दैट इज 9। तो m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 9। ठीक है, तो ये हमें n और m की वैल्यू मिल गई है, n इज इक्वल्स टू 1 और m इज इक्वल्स टू 9। लेकिन हमारा जो इक्वेशन दिया है, जो क्वेश्चन है, उसमें वेरिएबल है एक्स वाई। यहाँ आप देख सकते हैं वेरिएबल क्या है, एक्स वाई। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यम और यन ये तो हमने दूसरे वेरिएबल्स लिए थे, है ना, नए वेरिएबल्स हमने लिए थे, लेकिन हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स है एक्स और वाई। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एम, 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एन, तो यहाँ हमें अब ये n और m की वैल्यू पुट करना है, ये सब्स्टिट्यूशन जो किया था। ठीक है, और जब हम उस तरह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू m है, तो m की जगह पर m की वैल्यू है 9, तो लिख दी। अब क्या करेंगे, हम x इधर लेके जाते हैं, 9 को इधर ला लेते हैं, तो 1 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू x मिलेगा। इसी को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9, तो ये x की वैल्यू हो गई। ठीक इसी तरह हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू n है, n की वैल्यू हमने निकाली थी 1, यहाँ 1 पुट करेंगे। अब इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर ला लेंगे, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 1। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9, y इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द सॉल्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के कंपेयर में टफ है। ओके, दिखाई देने में ही टफ है एक्चुअली दोस्तों। तो इसमें जैसे हमें पहला इक्वेशन दिख रहा है 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, और सेकेंड इक्वेशन है 1 अपॉन ट्वाइस 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन ट्वाइस 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन हमें करना होगा। तो इसमें ये जो कंप्लीट जो टर्म है उसे हम m मान लेंगे और ये जो कंप्लीट टर्म है उसे हम n मान लेंगे।
मतलब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, पुट 1/3x plus y is equals to m and 1/3x minus y is equals to n। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा ये जो इक्वेशन दिख रहा है वो बन जाएगा m plus n is equals to 3/4। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, इस 4 को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 into m plus n is equals to 3। या हम यूं कह सकते हैं कि ये 4 जो है डिनोमिनेटर में, इसे निकालने के लिए हमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन को हमें सेम रखना है, इक्वेशन चेंज नहीं करना है, इसलिए हमें दोनों साइड से 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि 4 को हम इधर लेके जाएंगे, जिससे कि 4 into m plus n हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 4m plus 4n is equals to 3। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेम यही सब्स्टिट्यूशन हमें इस सेकेंड इक्वेशन में भी करनी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो इतनी टर्म है 1/3x plus y, इसकी जगह हमें यम रखना है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, m/2। 2 को हमें डिनोमिनेटर में ही रखना है। ठीक इसी तरह इतनी जो टर्म है 1/3x minus y, इसकी जगह पर हमें n पुट करना है। तो यहाँ हमें मिलेगा n/2। 2 डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही रखना है। तो यहाँ हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगी m/2 minus n/2 is equals to -1/8। अब ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ हमें 4 से मल्टीप्लाई करना था, हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ मिलेगा 8 into m/2 minus n/2 is equals to -1। फिर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें देखिए यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 2 4 जा 8। ठीक है, इस तरह यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा 4m minus 4n is equals to -1। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब सिंपली हमें इसे इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इलिमिनेशन मेथड के लिए हमें कोएफिशिएंट इक्वेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि m के कोएफिशिएंट भी सेम है, n के कोएफिशिएंट सेम है, मतलब 4 ही है। तो हम यहाँ m को भी इलिमिनेट कर सकते हैं, n को भी कर सकते हैं। अगर साइन अपोजिट हो, जैसे कि n के कोएफिशिएंट है -4 + 4, अगर साइन अपोजिट हो तो एडिशन करना है। और अगर साइन सेम हो, जैसे कि m के कोएफिशिएंट में है, यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है, तो ऐसे समय हमें सब्सट्रैक्शन करनी होती है। तो हम आइदर 1 और 2 इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं या फिर एडिशन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ एडिशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों के एडिशन कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3। सेकेंड इक्वेशन है 4m माइनस 4n इज इक्वल्स टू -1। एडिशन करना है तो यहाँ 4m प्लस 4m हो जाएगा 8m, यहाँ 4n माइनस 4n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे m की वैल्यू निकालने के लिए 2 है, 8 को इधर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4 ये हो गई m की वैल्यू। तो यहाँ हमें m की वैल्यू मिली है 1/4। अब हमें फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए m/4 ये जो वैल्यू है ये पुट करना है कोई भी इक्वेशन में, मतलब 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3। यहाँ इक्वेशन 1 दिया हुआ है, यहाँ 4m की जगह पर हमें लिखना है 1/4 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3। 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3। तो 4n इज इक्वल्स टू 3, ये वाला 3 है,
इसको 1 को इधर लेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो 4n इज इक्वल्स टू 2, मतलब n की जो वैल्यू है वो है 2। इसके नीचे आ जाएगा ये डिनोमिनेटर में 4, मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो n की वैल्यू जो है वो हो गई 1/2। तो ये जो वैल्यू है m की और n की वैल्यू है। लेकिन हमारा जो इक्वेशन है उसमें हमें वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं x y, मतलब अभी ये सॉल्यूशन हमें मिला नहीं है। हमें तो ये जो नए वेरिएबल्स थे m और n उनकी वैल्यू हमने निकाली है, लेकिन अभी हमें x और y की वैल्यू निकालना बाकी है। तो चलिए अब x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन जो है वो किया था 1/3x + y = m एंड 1/3x - y = n। यहाँ हमें m और n की वैल्यू मिल गई है 1/4 एंड 1/2। तो ये जो m और n की वैल्यू है वो हम वापस इसमें रख देंगे और फिर हमें कुछ नए इक्वेशन मिलेंगे जिसे हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 1/3x + y = n की वैल्यू क्या है 1/4, तो यहाँ 1/4 पुट कर देते हैं। अब यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3x + y × 1 करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 3x + y, और 1 × 4 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक इसी तरह 1/3x - y = n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1/2। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना होगा, तो 3x - y = 3x - y × 1 = 3x - y, और 1 × 2 हो जाएगा 2। तो यहाँ हमें सेकेंड जो इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमें मिले हैं। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, तो इसे हम देखें तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट अगर करना है तो यहाँ भी x के कोएफिशिएंट सेम है, y के कोएफिशिएंट भी सेम है, हम किसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ y का कोएफिशिएंट +1 है, यहाँ -1 है, एक प्लस एक माइनस मतलब अपोजिट साइन है, तो हम यहाँ एडिशन कर सकते हैं। वैसे सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन ये मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है इसलिए मैं 3 और 4 की एडिशन कर देती हूँ। तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4 करेंगे हम, तो यहाँ हमें मिलेगा 3x + y = 4, 3x - y = 2। दोनों इक्वेशन के एडिशन कर देते हैं, तो 3x + 3x यहाँ हो जाएगा 6x, और +y - y यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ 4 + 2 जो है वो हो जाएगा 6। मतलब यहाँ अगर हमें x निकालना है तो ये 6 हमने लिख दिया, और ये 6 को अगर हम इधर लाते हैं तो डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब 6/6, 6 1 जा 6, तो x की वैल्यू हो गई 1। अब सिंपल है, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, x = 1 हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 है हमारा 3x + y = 4। इसमें हमें 3 और x की जगह पर 1 पुट कर देना है, ठीक है, प्लस y = 4, 3 1 जा 3 प्लस y = 4। सो y = 4, इसको इधर ला लिया, ये हो जाएगा -3, तो y = हो जाएगा 1। ओ माय गॉड, इक्वेशन इतना बड़ा और आंसर देखो कितना छोटा। तो जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का वो है x = 1, y = 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये था दोस्तों इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसे हमने 2 एग्जांपल लेके समझ लिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें।
क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।